अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 22 जून 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, भारत की दरिंदा गासिब फौज मकबूजा कश्मीर के अंदर घरों से कश्मीरी नौजवानों को अगवा करती है, उन्हें जेलों में कैद किया जाता है, फिर घरों से उठाकर जेलों से मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को निकाल कर जाली ऑपरेशन के अंदर, जाली इनकाउंटर के अंदर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अब तक के रवा माह जितने 45 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है उनमें से अक्सर के साथ यही मामला किया गया है। भारत की सफाकियत और दरिंदगी के खिलाफ ना तो अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले रही है और ना ही इंसानी हकूक़ की तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं। नाज़रीन काम इसलिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलवाने के लिए उम्मत मुस्लिमा खड़ी हो। पाकिस्तान की फ़ौज ग़ज़वा हिंद के नाम पर आखिरी फ़ैसला को लड़ाई लड़े और कश्मीर के अंदर से नौजवानों को भी चाहिए कि वो जिहाद के ज़रिए से अपनी आज़ादी के लिए मुसल्लह हो जाएँ। जिस तरह से अफ़गान तालिबान ने 19 साल जंग लड़ी और फिर आज वो आज़ादी तक पहुँच चुके हैं, इसी तरह से कश्मीरियों को भी इंशाअल्लाह ज़रूर आज़ादी मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है कि वो मुत्तहिद हों और अपनी आज़ादी के लिए हिंदू दहशतगर्दों के खिलाफ जिहाद के नाम पर खड़े हो जाएं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है नाज़रीन काम, पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद लड़ाई इस वक्त भी जारी है। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान के 8 फौजियों को जख्मी किया गया, 1 फौजी को शहीद किया गया, यह कहना है भारतीय मीडिया का। लेकिन मोदी दहशतगर्द की हुकूमत की तरह भारतीय मीडिया भी झूठा है, बददियानत है, अवाम को सच नहीं बताता है। हकीकत यह है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान ने भारत के 12 फौजी जख्मी किए हैं और 3 के करीब फौजियों को मारा है और मुसलसल भारत पाकिस्तान के खिलाफ मार खा रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया असल हक़ाइक़ को नहीं बता रहा है। यही वजह है नाज़रीन कराम, भारतीय मीडिया दुनिया का झूठा तरीन और बदतरीन मीडिया करार दिया जाता है। लोग इनकी बातों पर, इनकी खबरों पर एतमाद भी नहीं करते हैं। ताहम पाकिस्तान की फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत को आइंदा भी इसी तरह का सबक सिखाने का ऐलान कर रखा है कि अगर भारत की जानिब से बिला इश्ताल फायरिंग होती रही तो भारत को फिर सबक सिखाया जाता रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 10 के करीब काबुल इंतजामिया के फौजियों को मार डालने का दावा किया जा रहा है। साथ साथ आज काफ़ी तादाद में तालिबान ने काबुल इंतजामिया के कैदी भी बनाए हैं और इसके अलावा जो आज तालिबान के सामने सरेंडर करने वालों का सिलसिला है उनकी तादाद तकरीबन 20 से ज़ायद बताई जाती है, जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर भारी असलहे के साथ तालिबान के साथ जा मिले हैं। काबुल इंतजामिया तालिबान के सामने सरेंडर करने वाले कैदियों की तादाद को रोकने में नाकाम है। यही वजह है, परेशान है कि तालिबान का अब कैसे मुकाबला किया जाए। जबकि नाज़रीन किराम, तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक मरतबा फिर तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से यह ऐलान किया है कि इमारत इस्लामिया शरी निज़ाम के अलावा, या आप कह सकते हैं इस्लामी निज़ाम हुकूमत के अलावा, कोई भी दूसरा सिस्टम अफ़गानिस्तान के अंदर कबूल नहीं करेंगे। इंटर अफ़गान मुज़ाकरात के लिए दोहा के अंदर तैयारियाँ जारी हैं। बहुत जल्दी इंटर अफ़गान मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन काम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन कराम, इतलात ये हैं कि लद्दाख के अंदर चाइना ने इंतहाई जो हाई किस्म की, या आप कह सकते हैं बुलंदी वाली जो पोजीशनें हैं वो संभाल ली हैं, जिसकी वजह से भारत के फ़ौजी एयरबेस और इसी तरह से भारत की फ़ौजी छावनियाँ, चेक पोस्टें और भारतीय फ़िज़ाइया तक को ख़तरात लाहिक हो चुके हैं। क्योंकि ऐसी जो आप कह सकते हैं कि इंतहाई अहम जो पोजीशन हैं, जो बुलंदी पर हैं, वो लद्दाख के अंदर चाइना के पास चली गई हैं और इस वक्त भारतीय फ़ौज परेशान है। भारतीय आर्मी चीफ भी जल्द लद्दाख का दौरा करने वाले हैं। भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह ने भी दौरा किया था। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ही हैं कि भारत की मोदी हुकूमत ने भारतीय फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो अपने तौर पर जो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी जानिब इतलात ये हैं कि भारतीय मीडिया चाइना के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उनके 40 फ़ौजी मारे गए थे, भारत ने मारे थे। चाइना ने इसको रद्द किया है। और इतलात ये हैं नाज़रीन कराम कि भारत के अंदर साइबर हमले हो रहे हैं और इन साइबर हमलों के ज़रिए से भारतीय जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको उड़ा दिया गया है और चाइना ने आइंदा भी वार्निंग दी है। इसके अलावा नेपाल की जानिब से वहाँ के इलाकाई रेडियो स्टेशन पर भारत के ख़िलाफ़ जो सॉन्ग होते हैं, या आप कह सकते हैं गाने वगैरह होते हैं,
या इसी तरह से वहाँ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं जिसमें भारत मुखालफत में जो सरहदी इलाकों में मुकीम लोग हैं उनको तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन किराम, भारत की नरेंद्र मोदी दहशतगर्द हुकूमत इस कदर बुज़दिल हो चुकी है कि अब वो पुजारियों के पीछे छुप गई है। भारत के अंदर जितने भी पुजारी हैं उन्होंने मोदी को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जंग का ऐलान ना किया जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब भारत के मोदी दहशतगर्द ने यह ऐलान किया है कि चूंकि भगवान जी खुश नहीं हैं और ये मनहूस घड़ी है, इसलिए चाइना के ख़िलाफ़ अभी फ़ौजी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी जंग की जा सकती है। नाज़रीन किराम, इस बयान के बाद या इस सोच के बाद हिंदू इंतहा पसंद मुश्तइल हो गए हैं और मोदी से वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं। यही वो बातें हैं जो हम आपको पहले से बता रहे हैं कि मोदी के ख़िलाफ़ बगावत का अलाव पक रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात ये हैं कि राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर बना रहे थे उसे भी रोक दिया गया है। उसकी तामीर भी इसलिए रोकी गई है कि चूँकि मनहूस घड़ी है और ये हिंदुओं के लिए मुनासिब नहीं है, इसलिए अभी इंतज़ार करें। नाज़रीन किराम, इस तरह के वाहियात नज़रियात के हामिल जो मोदी दहशतगर्द की हुकूमत है वो भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं करेगी तो फिर उसे कैसे बचाएगी। और आप आज देख रहे हैं कि दुनिया भर से भारत को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन किराम, इसराइल दुनिया को $7.5 अरब के से ज़ायद का असलहा गुज़श्ता 1 साल के अंदर फ़रोख्त कर चुका है। दुनिया के अंदर माशी हालात ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल दुनिया को असलहा बेचकर निहत्ते इंसानियत का कत्ल आम कर रहा है। इसराइल से सबसे ज़्यादा असलहा भारत ने ख़रीदा है जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इतलात ये हैं कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी रूस के दौरे पर हैं और उन्होंने भी पाकिस्तान के F-17 जो तैयारे हैं उनके मुकाबले में MiG-29 तैयारे रूस से ख़रीदने का ऑर्डर दे दिया है। हंगामी बुनियादों पर 29 के करीब MiG-29 तैयारे भारत रूस से ख़रीदना चाह रहा है। ये इतला सामने आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला भारत की जो बुज़दिल फ़ौज है वह कैसे कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के पास ईमान की ताकत है, ईमान की कुव्वत है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से OIC ममालिक को एतमाद में लिया था। OIC की जानिब से वज़राए ख़ारजा का एक वीडियो लिंक के ज़रिए से इजलास भी हुआ है जिसमें इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि मुबस्सर जो मिशन है वो तश्कील दिया जाएगा जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को देखेगा और दुनिया के सामने उजागर किया जाएगा। नाज़रीन किराम, OIC इस्लामी दुनिया की नुमाइंदा तंजीम समझी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से OIC ने मकबूजा कश्मीर के लिए आज तक कुछ नहीं किया है, न फ़लस्तीन के लिए कुछ किया है। इसलिए अब पाकिस्तान को ये जंग अकेली लड़ना होगी और अमलन मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने फ़ौजें उतारना होगी। इसके अलावा इतलात ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय सफारती मिशन के 2 एहलकारों ने एक पाकिस्तानी राहगीर को टक्कर मारकर ज़ख्मी किया था। उसके बाद उन सफारती एहलकारों को पाकिस्तान ने भारत के सफारती एहलकारों को भारत के लिए डिपोर्ट कर दिया है, निकाल दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात बहाली के हवाले से है। इतलात ये हैं कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनाई, उनके खुसूसी मुशीर ने ऐलान किया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ईरान के ताल्लुकात बेहतर और अच्छे हो रहे हैं और उनके तजारती ताल्लुकात भी मुस्तहकम हो चुके हैं और सऊदी अरब के साथ भी अब ईरान ताल्लुकात बहाल कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब बैकडोर राब्तों में यमन के अंदर अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुका है और हूथियों के खिलाफ सऊदी इत्तेहाद अब हथियार डालेगा। नाज़रीन किराम, ईरान की जानिब से इससे पहले भी इसी तरह के दावे सामने आते रहे और इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात के ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और बैकडोर सऊदी अरब भी राब्तों में है। और नाज़रीन किराम, जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है कि तुर्की को घेरने की कोशिश चल रही है। मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और इसी तरह से कुछ दीगर खलीजी मालिक चाहते हैं कि तुर्की को लीबिया से निकाला जाए, तुर्की को शाम से इराक से निकाला जाए। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अब ईरान को भी खलीजी मालिक ने अपने साथ मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इससे आप मुनाफ़क़त और दोहरे मेयार को समझ सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम, यूरोपीय यूनियन और चीन के मबैन एक इंतहाई आला सतही इजलास हुआ है जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग और इसी तरह से उनके वज़ीर आज़म और दीगर ओहदेदार शरीक हुए हैं। यूरोपीय ममालिक का एतराज़ है कि डिसइन्फॉर्मेशन दी गई या गलत मालूमात दी गई कोरोना के हवाले से और साथ साथ यूरोपीय ममालिक चाइना के बारे में खौफज़दा हैं, तो चीन उनको एतमाद में लेने की कोशिश कर रहा है। जो हाल अभी आज जो इजलास हुआ है इसके अंदर चाइना ने यकीन दिलाया है यूरोपीय ममालिक को कि वो उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है और बराबरी की सतह पर चलना चाहता है। उनके बारे में जो अमेरिका ने प्रोपेगेंडा फैलाया है वो गलत है और अमेरिका के मुकाबले
में चाइना यूरोपीय ममालिक का ताउन करता रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया है, बल्कि इसको शुरू भी कर दिया गया है। जो पहला जलसा इंतखाबी मुहिम की सूरत में चलाया गया उसमें अमरीकी सदर को नाकामी हुई है। कुर्सियाँ खाली थीं, लोग नहीं आए और अमरीकी सदर इसी वजह से अपनी टीम पर बरस रहे हैं, गुस्सा हैं कि क्यों उनका पहला इंतखाबी जलसा नाकाम हुआ है। कहा जाता है अमरीका के अंदर रवां साल नवंबर के अंदर शेड्यूल इंतखाबात मुतासर होंगे कोरोना वबा की वजह से और नस्ल परस्ताना वाक़यात में जो मुजाहरे हैं उनकी वजह से, और अमरीकी सदर की हारने की भी पेशन गोइयाँ चल रही हैं। बारह नज़र काम दुनिया भर से थे आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।